एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें। सर मैं ये 2-2 हज़ार के नोट रखे हुए थे मेरे पास। अब मार्केट में क्या है, मीडिया के माध्यम से पता चला था कि अब ये नोट जो है शासन ने चैलेंज से बाहर कर दिया है। तो मैं बैंक में जमा करने आया था, तो वहाँ पर बाकायदा एंट्री करके अपने अकाउंट में वो लोग डाल रहे हैं। तो उसी के लिए मैंने कहा कि जमा कर दे। तो मार्केट में तो ये चलन से अभी कुछ दिख नहीं रहा, तो बाकी सब अच्छे से मतलब जमा कर रहे हैं, वो पूरे अकाउंट में भी कर रहे हैं और एंट्री भी कर रहे हैं। चलिए साथियों, अब हम कलेक्ट्रेट के पास ये एक ठेला लगाते हैं भैया। पूछते हैं कि जो अभी 2000 रुपये का नोट बंद हुआ है, भैया आपको आगे आओ ना प्लीज़। आपको पता है 2000 रुपये का नोट बंद कर दिया गया है? हाँ, पता है। 30 सितंबर तक उसका वो चल रहा है बंद होने का। अच्छा, तो आपको ये पता है कि 2000 का नोट बंद हो गया, तो आपकी ज़िंदगी पे कितना असर पड़ रहा है इसका? क्या करते हैं आप? जी, मैं चाय पानी का व्यवसाय करता हूँ। कचौरी, चाय वगैरह का ठेला लगाते हैं, कचौरी बेचते हैं। कितने हैं आपके पास 2-2 हज़ार के नोट? फिलहाल तो एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। आता है तो इतना भारी रहता है कि तोड़ाना पड़ता है उसको। अच्छा, तो आपके जीवन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है ये 2000 रुपये का नोट बंद होने से? जी, हमारे पास तो पहली बात इतना नोट आते ही नहीं, तो फर्क तो कुछ पड़ेगा ही नहीं हमको। अच्छा, मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप किस श्रेणी में आते हैं? लोअर मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय में आते हैं और गरीब आदमी में आते हैं, या उससे ऊपर वाली क्लास में आते हैं? जी, क्लास में यदि पूछा जाए तो खाते पीते खुश रहते, मतलब इस क्लास में आ जाते हैं हम लोग। क्या? अच्छा, खाते पीते खुश रहते हो, बस। मतलब आप दिल के अमीर हो? हाँ, दिल के अमीर है। दिल के अमीर हैं। अच्छा, तो आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, चलिए और कुछ लोग बैठे हुए हैं। भैया कहाँ से हैं आप? क्या नाम है? गजानन। कहाँ के रहने वाले गजानन भाई? टेमी। आपको पता है 2000 का नोट बंद कर दिया? मालूम ही नहीं है। अच्छा, अगर चलो अब आपको पता लग गया, तो 2000 का नोट बंद होने से आपके क्या करते हैं आप? लोहारी का काम करते हैं। अच्छा, कितने नोट हैं आपके पास 2-2 हज़ार के? है ही नहीं, घर पे भी नहीं है। तो लाइन में लगने का झंझट नहीं? मतलब आपकी जीवन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इस 2000 के नोट बंद होने से? हमको क्या मालूम, नहीं मिलते है? चिल्लर नहीं मिलती। नहीं, चिल्लर तो नहीं मिलती, पर अगर बंद हो गया तो आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है इसका कुछ? हमको क्या मालूम क्या असर पड़ता है उसका। नहीं, मतलब 2000 का नोट बंद हो गया, आपके पास नोट तो है ही नहीं, तो क्या आपकी ज़िंदगी पे इसका कुछ असर पड़ रहा है? कोई नुकसान हो रहा है आपका? कोई नुकसान नहीं हो रहा, इसका क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है। काका, आप क्या करते हो? क्या नाम है? मैं भी लोहारी करता हूँ। अच्छा, तो 2000 का नोट बंद हो गया, आपको पता है? नहीं, मेरे ध्यान नहीं। तो आपके पास है 2000 के नोट हैं? नहीं है ही नहीं। नहीं, अच्छा, आप गरीब आदमी की श्रेणी में आते हो या अमीर या मध्यम वर्गीय? मैं अपन में लोहारी को लोहा कोट पीट के पेट भरते हैं। पेट भरते हो, मतलब गरीब की श्रेणी में आते हो। तो आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? कोई नुकसान आपका? को फर्क पड़े तो अपने को भी फर्क पड़े। आपका कोई नुकसान? अपना कहीं नहीं नुकसान। कहीं नहीं नुकसान हो रहा। क्यों भैया, आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, मतलब आप भी गरीब की श्रेणी में आते हैं? नहीं, हम मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में आते हैं। तो आपके पास है 2-2 हज़ार के नोट? नहीं है। अच्छा, कितने दिन हो गए देखे हुए 2000 के नोट? 2006 साल हो गया। अच्छा, 2000 का नोट देखे 6 साल हो गया। 6 साल हो तो जैसे नोट बंद हो गया, तो आम आदमी की ज़िंदगी पे इसका क्या नुकसान कोई है? फर्क नहीं पड़ेगा, आम आदमी के लिए कोई नुकसान नहीं है। किसको नुकसान है फिर? केवल ये उच्च वर्ग के जो भी अधिकारी हैं, नेता हैं, उनको फर्क पड़ेगा। मतलब जिनके घर भर भर के नोट है? हाँ, उनको फर्क पड़ेगा। आरबीआई से मेरा निवेदन है जी, कि एक आदमी से 10 नोट लेने का कहा है तो वो खाते में जमा कराए, और खाते के अलावा किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं करे 2000 के नोट का। ओके। तो चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं दे, कम से कम 15 दिन 1 महीना दे। 1 महीना? नहीं तो ऐसा क्यों? सभी 2 नंबर के नोट मार्केट से बैंक में चले जाएंगे। बैंक में चले जाएंगे, अधिकारियों को तो इससे गरीब आदमी को जिसके पास है वो परेशान नहीं होगा? उसके नोट रह गए तो? वो चोरी का नोट है, इसलिए वो परेशान होने की जरूरत है उसको। नहीं, नॉर्मल गरीब आदमी अगर है नहीं उसके नहीं, पास? नॉर्मल के पास तो 2 है, 1 है नोट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं पीसी पांडे लिखता हूँ। कहाँ रहते हैं पांडे जी? मैं खंडवा में रहता हूँ। खंडवा में रहते हैं। तो ये थे पांडे जी। और भैया आप क्या करते हो? ये नहीं बात नहीं करना चाह रहे वो इससे। तो कुल मिला के ये सभी नॉर्मल लोग हैं जिनकी
जिन्हें ये तक नहीं पता कि 2000 का नोट बंद हो गया, और कुछ का तो ये कहना है कि 6-7 साल हो गए 2000 का नोट देखे हुए, और इनका ये कहना है कि गरीब आदमी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा उन लोगों को, फ़र्क पड़ेगा जिनके घर में भर भर के 2-2 हज़ार रुपये के नोट पड़े हुए हैं, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी हों, चाहे भ्रष्ट नेता हों, चाहे भ्रष्ट व्यवसायी हों, उन सबको फ़र्क पड़ेगा, ऐसा आम आदमी का कहना है। भैया 2000 रुपये का नोट जो बंद किया सरकार ने, कैसा देखते हैं आप उसको? 2000 का नोट बंद करने का लॉजिक क्या था सरकार का, अभी भी समझ में नहीं आया कि वो किस तरह का लॉजिक लेके आना चाहते थे। इन्होंने जो काला धन वापस लाने की बात की थी, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए डालने की बात की थी, काला धन आएगा कैसे? काला धन जब आपने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किए थे तो उसमें कितना काला धन आया, इसकी क्या व्यवस्था की सरकार ने, उसके आंकड़े नहीं बताए। आज तक वो काले धन का पता नहीं। फिर आपने लोगों को लाइन में लगाना खड़ा कर दिया, काला धन तो आया नहीं, लोग लाइन में लग रहे हैं। कई लोग लाइन में लग करके मर गए। 500 और 1000 के नोट जब बंद किए थे तब कई लोग लाइन में लगे थे भैया, और आपके पास आंकड़े भी होंगे उस चीज़ के लिए कि कितने लोग लाइन में लग करके मर गए। लेकिन अब फिर वही स्थिति सरकार ने ला करके खड़ी कर दी है कि 2000 के नोट बंद कर दिए, फिर व्यक्ति जाएगा इतनी भरी धूप में, इतने टेम्परेचर में, फिर लाइन में लगेगा, और अगर कोई हादसा होगा तो इसका जिम्मेदार भी सरकार होगी। ये 2000 का नोट कोई लॉजिक नहीं है कि बंद कर दे और काला धन वापस आ जाए। काला धन बंद करने का आप पे अगर मंशा होती काला धन लाने की, तो विदेशों में आंकड़े दिए गए हैं सरकार को कि कितने लोगों के काले धन विदेशों में जमा है, लेकिन आज तक उसका हिसाब किताब नहीं है। कई लोग काले धन के चक्कर में देश से फरार हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। सिर्फ ये है कि लोगों को परेशान करना, और सिर्फ परेशान करने में और लाइन लगाने में सरकार की मंशा रही है, इसके अलावा कुछ भी लॉजिक नहीं है। भैया ये नोटबंदी की है, कैसा देखते हैं इसको? देखिए, सरकार विकास करने में असफल हो गई है। आप बताइए, जब से ये सरकार आई है इन 7 सालों में पब्लिक ने लाइन के लगने के अलावा और क्या किया? इनकी जितनी भी योजनाएं ये थी सब फेल हो चुकी हैं। ये विकास के नाम पे आए थे वो उसमें फेल हो गए थे, ये भ्रष्टाचार मिटाने आए थे उसमें फेल हो गए थे। इन्होंने पिछले 2016 में जब नोटबंदी करी थी तो उससे कितना धन काला वापस आया, इन्होंने संख्या कभी नहीं बताई। इनको ऐसा लग रहा था, इनके एक तो सलाहकार अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, ये सलाह मानते भी हैं कि नहीं, पढ़े लिखों की सलाह मानते नहीं है। इनको लोग बोलते डिग्री बताओ, तो डिग्री तो बताते नहीं है। जब भी इनको ऐसा लगता है कि ये विकास के और विकास में ये पीछे जा रहे हैं, तो ये ऐसी कहानियाँ लेके आते हैं नोटबंदी के लिए आए। अब बताओ क्या फिर से लोग लगेंगे लाइन में? और जो ये जहाँ भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर हर घर में केस में पैसा आदमी रखता है। व्यापारी बंधुओं को 2-2, 3-3 करोड़ रुपए उनको बांटना पड़ता है केस में। सरकार का नियम भी है कि आप उनको किसानों को केस में पैसा दो, तो वो उनके पास 1-1, 2-2 करोड़ रुपए रखते हो, तो क्या वो ब्लैक मनी हुई? अगर एक महिला ने 100 के नोट एकत्रित करने की जगह 1-2 हज़ार रुपये का नोट रख लिया, तो क्या वो लाइन में लगेगी क्या? कुल मिला के इनका माई बाप नहीं है। इनकी जब मर्जी होती है सुबह उठते हैं और 5 बजे ये घोषणा कर देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम इतनी तारीख तक। 2000 के नोट छपने में कितना खर्चा आया होगा? आपने उसका इतने जगह भेजा, ये करा, कितना खर्चा आया? उस खर्चे की भी बात करनी चाहिए। कहीं ब्लैक मनी से ज़्यादा तो इधर खर्चा। अडानी को देख लो, उसके बाद तुम मोदी को देख लो, जो ललित मोदी है वो कहाँ चले गए, तो उनको लाइए आप पकड़ कर और उनसे ब्लैक मनी निकालिए। ये भारत देश का पैसा है, इसको भारत देश में ही रहने दीजिए। ये भी बदल जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन पब्लिक परेशान कितनी होगी? क्या 2000 नोट जमा लोग कर देंगे, और अगर कभी ये भी फेल हो गई और आपका काला धन वापस नहीं आया तो फिर इसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो ये लोग पढ़े लिखो जैसा काम करना चाहिए। आम आदमी परेशान हो रहा है, इतनी धूप पड़ रही है, एक तो वैसे ही काम धंधे नहीं है, कोविड में लाइन लगे, इसमें लाइन लगे, उसमें लाइन लगे। करीब 7 साल से लोग लाइन में ही लगते जा रहे हैं। अब वक्त आ गया इनको लाइन में लगाने के लिए। AC, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें।